हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का सिलेबस जो है 2021 से 22 की स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारा थ्योरी पेपर है वो है 80 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल पेपर है वो है 20 मार्क्स का। और इसमें हम देखेंगे कि जो CBSE है उसने 30% सिलेबस कट करवा दिया है। हम देखेंगे इसमें कौन से टॉपिक्स उन्होंने कट करवा दिए हैं और कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर आपके पास NCERT की बुक है तो उसमें जो सिलेबस जो आपके साथ शो किया गया है वो अपडेटेड नहीं है, तो आप मार्क कर लीजिए कौन से टॉपिक्स डिलीट करा दिए गए हैं। आप अपनी बुक्स में मार्क कर दे जाइए साथ के साथ। आप अपनी बुक लेके आ जाइए और उसमें मार्क कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। जो हमारी बुक 1 है, जो हमारा पार्ट A है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारी बुक है उसमें है 8 चैप्टर्स जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड चैप्टर है। प्लानिंग फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग फिफ्थ, स्टाफिंग 6, डायरेक्टिंग 7, कंट्रोलिंग 8। ये हमारे 8 चैप्टर हैं बुक 1 के। लेट्स सी, इसमें जो हमारे ये दो जो चैप्टर्स हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है वो हमारा 16 मार्क्स का है। ये देखिए, ये जो हमारे तीनों चैप्टर्स हैं ये हमारे 16 मार्क्स के हैं। 1 2 3 16 मार्क्स के हैं। ये देख रहे हो 80 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स की तो हमारी बुक A ही है। जो हमारी बुक A है ना वो हमारी 50 मार्क्स की है, और जो बाकी बुक B है वो हमारी 30 मार्क्स की है। तो हमें बुक A पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब हमें दोनों ही बुक पे ध्यान देना चाहिए, बट बुक A पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये 50 मार्क्स की है, ज़्यादा मार्क्स कंसिस्ट करती है। ये जो 3 चैप्टर हैं ये 16 मार्क्स के हैं। फिर ये 2 चैप्टर्स हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये 14 मार्क्स के हैं। और उसके बाद ये हमारे 3 चैप्टर हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे 20 मार्क्स के हैं। ये देख सकते हो आप, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे 20 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ओके, और ये टोटल 50 मार्क्स का है। ये मार्क्स नहीं है, ये पीरियड्स हैं, मतलब कितना टाइम लगेगा इनको पढ़ने में। इधर ध्यान मत दीजिए, मार्क्स पे ध्यान दीजिए। 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ये अपडेटेड वाला सिलेबस है 2021 से लेकर 22 वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा ये पार्ट B आ गया है। ये हमारा पार्ट B आ गया है। बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग हमारा पार्ट B, जो पार्ट बुक हमारी दूसरी बुक है, इसमें 4 चैप्टर हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, और हमारा जो पार्ट C है जो कि प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का। ठीक है, ये मत देखिए, इग्नोर दिस। और इसमें हमारा जो है ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 15 मार्क्स का है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो 15 मार्क्स का है। तो मार्क्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना कि इतने मार्क्स का ये वाला चैप्टर आने वाला है, तो उस हिसाब से चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। मार्क्स आप देखना, इग्नोर मत किया करिए कि कौन से मार्क्स का कितना चैप्टर है। आप सबका देखा करिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि पेपर उसी अकॉर्डिंग बनता है। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और उसी हिसाब से पेपर बनता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये हमारा 30 मार्क्स का टोटल पार्ट B है हमारा। ये है, और 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। एक एक चैप्टर और डिलीटेड सिलेबस को हम देख लेते हैं आराम से। हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें कुछ भी कट नहीं करवाया गया है, जो था जैसे था वैसे ही है। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारी बुक 1 है उसका चैप्टर 1 देख लेते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमारा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस, ये सब आ रहा है। मैनेजमेंट साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये हमारा आ रहा है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तीनों आ रहे हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस आ रहे हैं हमारे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। और कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब चैप्टर 2 देखते हैं।
चैप्टर 2 में हमारा प्रिंसिपल्स, इधर कहाँ गया, चैप्टर 2 में हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें भी उसमें कुछ भी कट नहीं करवाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस हमारा पूरा आ रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। फ्यूल के प्रिंसिपल्स, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं जो फ्यूल ने दिए थे, वो आ रहे हैं। टाइलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स थी, टाइलर के द्वारा दी गई थी साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो थे वो आ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और कंपैरिजन आ रहा है टेलर और फ्यूल में, ये सब आ रहा है इसमें। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है बिज़नेस एनवायरनमेंट। इसमें हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंस आ जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट जो कि हैं इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये नहीं आ रहा है। जो डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ये कट करवा दिया गया है। सो आप अपनी बुक्स में भी कट कर सकते हैं, इसे डिलीट हो गया है ये। Impact of government policy changes in business with special reference to business and with special reference to liberalization, privatization and globalization का जो ये टॉपिक था ये भी हमारा कट हो चुका है, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी कट है, ये भी कट है, ये डिमोनेटाइजेशन वाला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा चैप्टर है। सो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्थ यूनिट है प्लानिंग। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे, प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लान था और स्टैंडिंग प्लान थे जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, बजट, प्रोग्राम, ये सब नहीं आ रहा है। ठीक है, सो बाकी सब ये सब चीज़ें आ रही हैं और ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। सो नेक्स्ट ये डिलीट करा दिया गया है इस बार, 30% जो सिलेबस कट हुआ है उसमें। नेक्स्ट हमारा यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट 5। इसमें हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल, डिविजनल आ रहा है। लेकिन जो हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं आ रहा है। सो यहाँ से ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, ये टॉपिक कट हो गया है, मैंने अलग से मेंशन कर दिया है इसको। सो ये टॉपिक नहीं आ रहा है। डिलीग्रेशन आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरा टॉपिक आ रहा है हमारा। सो नेक्स्ट यूनिट हमारी 6th यूनिट है जिसका नाम है स्टाफिंग। उसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे। लेकिन जो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो कट हो गया है, डिलीट करा दिया है। और स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, ये सब आ रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आगे इसमें टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, यही वाला चैप्टर है। इसमें हमारा अभी और है सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा पूरा आ रहा है। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आ रहे हैं। आपको सिलेबस चाहिए तो मैं PDF फॉर्म में नीचे आपको लिंक शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम पेज का, वहाँ पे आप जा सकते हैं। क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ के नाम से टेलीग्राम पेज है मेरा, सुजाता बजाज क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़। सो वहाँ पे जाके आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे एक PDF लिंक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग में हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आ रहा है, मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट उसका मास्लो हायरार्की, थ्योरी ऑफ नीड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आ रहा है, लीडरशिप कॉन्सेप्ट, स्टाइल्स, अथॉरिटी, डेमोक्रेटिक, लेजिस फ्री, ये सब आ रहा है। कम्युनिकेशन हमारा आ रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में हमारा सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तक आ रहा है। बट जो कम्युनिकेशन बैरियर्स से जो टॉपिक है हमारा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से कम्युनिकेशन में बैरियर्स से जो टॉपिक है हमारा, जो मैंने अलग से आपको मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे, इसी में से निकाला है मैंने, ओवरकम बैरियर्स। और बैरियर्स जो टॉपिक था वो हमारा कट हो गया है ओनली। ठीक है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक आ रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ रहा है, बट बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम दोज कम्युनिकेशन बैरियर्स,
ये वाला टॉपिक कट हुआ है ओनली। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बहुत ही थोड़ा सा रह गया है, लास्ट चैप्टर था, तो काफ़ी अच्छे आप स्कोर कर सकते हो। 20 मार्क्स के 3 चैप्टर है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसमें काफ़ी सारा सिलेबस कटवा दिया गया, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हमारा आ रहा है। हमारा जो रिलेशनशिप था बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो डिलीट हो चुका है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस हमारा आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है हमारा बुक, पार्ट बी जो हमारी बुक बी है हमारी बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मार्केट, उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस और डिविडेंड, उनका मीनिंग, फैक्टर्स। हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर इफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 10 है। यूनिट 10 में हमारा फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड देयर टाइप्स, ये पूरा आ रहा है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा मनी मार्केट एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट, देयर इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी मेथड, फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। हमारा स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो सेबी है उसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस आएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ रहा है हमारा जो 11 चैप्टर है जिसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट। उसके बाद हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, फैक्टर, डिटरमाइनिंग प्राइस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कंपाउंड्स और चैनल्स नहीं आ रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट में आ सकती है, लेकिन चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कट हो गया है। सो चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट कमिंग बट कॉन्सेप्ट इज़ कमिंग। सो लेट्स सी अब क्या है आगे हमारे पास। और इसमें जैसे मैंने बताया चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं आ रहा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं आ रहा है। प्रमोशन हमारा पूरा आ रहा है, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। सो हमारी जो 12th यूनिट है उस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारी 12th यूनिट है उसमें कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, लेकिन जो उसका इम्पोर्टेंस है वो हमारा नहीं आ रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो इम्पोर्टेंस था वो कट करवा दिया है उन्होंने। सो ये नहीं आ रहा है, हमारा इम्पोर्टेंस कट हो गया है, कॉन्सेप्ट आ रहा है और डिस्कशन स्कोप भी आ रहा है, इम्पोर्टेंस कट हो गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमारा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर आ रहा है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आ रहा है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर आ रहा है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट आ रहा है, रेजिडेंशियल मशीनरी आ रहा है, रेमेडीज़ अवेलेबल, ये सब आ रहा है। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस है वो नहीं आ रहा है। पूरा टॉपिक जो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs है ये हमारा कट करा दिया गया है। और लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट वर्क है जो कि 20 मार्क्स का है रहता है, वो आ रहा है। बस ये हो गया टोटल हमारा बिज़नेस स्टडीज़ के डिलीटेड टॉपिक्स और बाकी जो था सिलेबस हमारा पूरा। अगर आपको बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस चाहिए बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड जिसमें ये जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं ये नहीं लिखे हों, तो वो उसकी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो कि अपडेटेड लिंक है CBSE से मैंने डाउनलोड किया है। आपको चाहिए तो नीचे एक लिंक होगा टेलीग्राम पेज का, वहाँ पे जाइए, वहाँ से एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज CBSE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं शेयर कर दूँगी, और बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी स्टडी वीडियोज़ हैं वो मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लाइक माई पेज एंड कमेंट बिलो हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। थैंक यू।